बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। जैसा कि इस क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर लोग इसको मिस कर देते हैं। इसको ध्यान से समझें, ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसको बस तरीके से ध्यान से आप समझ लें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 5/2 पाई। ठीक है, 5/2 पाई की वैल्यू में फाइंड करनी है। ठीक, अब हम देखते हैं कि 5/2 पाई है क्या। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एंगल जो है ये कितने का है, 90 का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 90 का, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 का, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 का। ठीक है, ये 90 और यहाँ तक टोटल कितने का हो गया, 180 का। ठीक है, और यहाँ तक 270 और यहाँ तक टोटल 360 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि जब कोई बॉडी स्टार्ट करती है, चाहे वो क्लॉकवाइज करे चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज करे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचती है तो ये 2 पाई का एंगल मुकम्मल कर लेती है। जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर बॉडी वापस आ जाती है। ठीक है, तो 2 पाई का एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 2 पाई के आप 1 चक्कर, 2 चक्कर, 50 चक्कर, 100 चक्कर, जितने मर्जी चक्कर ऐड कर लें, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। ठीक है, इससे वैल्यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई के जितने मर्जी चक्कर आप ऐड भी कर सकते हैं। अब हम पहले ये देखते हैं 5/2 पाई। 5/2 पाई कितना होता है। ठीक है, 5 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, ये कितना आ गया 1। ये कितना हो गया 2 + 1/2, यानी 2.5 चक्कर। ठीक है ना, देसी जुबान में अगर हम बात करते हैं तो 2 और आधा। ठीक है, कितना होगा, 2.5 चक्कर हो गए। तो 2.5 चक्कर कैसे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक देखिए 2 पाई मुकम्मल हो गया। ठीक है, और उसके बाद बाकी ये सिलसिला शुरू होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सॉरी 2.5 चक्कर नहीं होंगे, 2 + 2 चक्कर ये, और ये कितना π/2। ठीक है, अब 5/2 पाई को हम लिख सकते हैं 2 + 1/2 पाई। ठीक है, इसके मुताबिक 2 + 1/2 पाई। फिर पाई को मल्टीप्लाई करें 2 पाई + π/2। ठीक है, ये 2.5 चक्कर नहीं थे, ये 5/2 का मतलब क्या हुआ, 2.5 पाई। ठीक है, ये मैं आपको वैसे सिखा दूँ ताकि आपको ज़रा देसी ज़बान में ज़रा समझने में आसानी होती है चीज़ों को। ये होगा 2 पाई + π/2। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 पाई का तो एक चक्कर लगा। ठीक है, तो ये चक्कर लगा तो इससे इसको क्या कर सकते हैं, हम ऐड भी कर सकते हैं और उसमें से रिमूव भी कर सकते हैं। इससे कोई फर्क वैल्यू पर नहीं पड़ता। ठीक है, तो लिहाजा 2 पाई जो है ये क्या हो गया, ये खत्म हो गया क्योंकि बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहीं पर वापस आ गई और फिर आगे उसने फर्दर कवर किया π/2। ठीक है, विच इज इक्वल टू π/2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 5/2 पाई आर सेम एज दोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ π/2। ठीक है, जो 5/2 की वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वही किसकी होंगी, 5/2 पाई की भी होंगी। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन of 5/2 pi are same as those of values of trigonometric function π/2। ठीक है, यानी जो वैल्यू 5/2 की हैं वही वैल्यू क्या होंगी, 5/2 पाई की होंगी। ठीक है, हमने मालूम करनी थी साइन 5/2 पाई की वैल्यू। ठीक है, जो कि किसके इक्वल होंगी, साइन ऑफ π/2 के। ठीक है, और साइन π/2 यानी 90 किसके इक्वल होता है, 1 के। कॉस 5/2 पाई की वैल्यू वही होंगी जो कि कॉस π/2 की होंगी। ठीक है, कॉस π/2 cos 90 विच इज इक्वल टू 0। tan 5π/2 की वैल्यू वही होंगी जो कि tan π/2 की। ठीक है, 1/0 इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसकी क्या लिखा आ जाएंगी, अनडिफाइंड।
साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट। कोसिकेंट 5π/2 की वैल्यू वही होंगी जो कि कोसिकेंट π/2 की होगी। ठीक है, इसको उलट दें, 1/1 ही होगा। सीकेंट 5π/2 की वैल्यू वही होंगी जो कि सीकेंट π/2 की। ठीक है, अब ये क्या 0/1, तो ये क्या हो जाएगा 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। ठीक है, कॉट π/2, कॉट 5π/2 की वही वैल्यू होंगी जो कि कॉट π/2 की होंगी। ठीक है, अब ये कहता है 1/0 था ना, तो ये 0/1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/∞ दैट इज 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। -9/2π, माइनस से आपने डरना नहीं है, माइनस सिर्फ माइनस प्लस में मैंने आपको बताया कि फर्क सिर्फ क्या होगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसमें देखते हैं -9/2π। पहले तो देखते हैं कि ये कितना बनता है। अगर वैसे ही हम इसको डिवाइड करके देखें, 2 4 8, बाकी का बचा 1। कैसे चलते हैं? ऐसे। ठीक है, 4 + 1/2 ऐसे ही हो जाएगा ना, तो यानी 4 चक्कर 4 + 1/2। अब इसको देखते हैं कि 2π के कितने चक्कर लगते हैं इसमें, यानी 9/2 कितना होगा? 4.5 होता है ना वैसे। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि पाई की फॉर्म में कितना होगा। ये माइनस ब्रैकेट से बाहर है, 9/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 + 1/2। ठीक है, और ये कितना हो गया? पाई। अब माइनस पाई को 4 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का कितना हो गया? 4π, और माइनस का हो गया π/2। ठीक है, अब 2π के चक्कर ये वाले, 2π के कितने चक्कर लगे? 2। ठीक है, माइनस ये आ गया कितना? π/2। ठीक है, अब ये 2π के 2 चक्कर लगे। ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी? खत्म होगी, विच इज इक्वल टू -π/2। ठीक है, अभी वैल्यू किसमें? माइनस में है। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? इसमें 2π ऐड कर देते हैं। 2π ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, -π/2 + 2π, यहाँ से 2 हमने एलसीएम ले लिया, -π + 2 × 4π, कितना हो गया? 3π/2। ठीक है, ये वैल्यू माइनस में नहीं आनी चाहिए। जहाँ पे वैल्यू माइनस में आएगी उसका करीब 3। ठीक है, 2π आप क्या करेंगे? उसमें ऐड कर लेंगे, तो ये क्या आ गया? 3π/2। इसका मतलब क्या हुआ कि -9/2π की वैल्यूज वही होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो 3π/2 यानी 270 की होती है। ठीक है, सो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ -9π/2 are same as those of trigonometric values of 3π/2। ये इंग्लिश का इतना लंबा जुमला लिख दिया, इसे डर नहीं जाना। ठीक है, सिंपल, -9/2π की वैल्यूज वही होंगी जो कि 3π/2 की होती है। ठीक है, 3π/2 कितना था? π/2 90 × 3 270। इसकी वही वैल्यू होंगी जो कि किसकी होती है? 270 की, और ये वैल्यू हमें नॉन है, लिहाजा साइन -9/2π इज इक्वल टू किसकी होगा? साइन 3π/2। जो साइन 3π/2 की वैल्यूज हैं वही इसकी हैं, तो साइन 270। ठीक है, अब साइन 270 हमारे पास कितना होता है? -1। कॉस -9/2π इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस 3π/2। ठीक है, अब कॉस 270 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 0। tan -9/2π इसकी वैल्यूज वही होंगी जो कि tan 3π/2 की होती है। ठीक है, अब tan 270, ठीक है, समथिंग ओवर 0 दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं? अनडिफाइंड। ठीक है, इसी तरीके से कोसिकेंट -9/2π की वैल्यूज वही होंगी जो कि कोसिकेंट 3π/2 की है। ठीक है, इसको यहां से रेज कर देते हैं। कोसिकेंट -9/2π की वैल्यूज वही होंगी जो कि कोसिकेंट 3π/2 की है। ठीक है, अब साइन को उलट करें, -1/1 1/-1 वो भी क्या आएगा? -1 ही आएगा।
सीकेंड माइनस 9/2 पाई की वैल्यूज़ वही होंगी जो कि सीकेंड 3π/2 की है, ठीक है। और ये कितना 0/1/0, ये क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अनडिफाइंड। इसको उल्टना होता है ना, हमने कॉस को उलट, ये समथिंग 0/समथिंग दैट इज 0, और जब उल्टेंगे तो समथिंग ओवर 0 दैट इज इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड। कॉट माइनस 9/2 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि कॉट 3π/2 होगी, ठीक है। ये अनडिफाइंड यानी कि समथिंग ओवर 0, तो ये 0/समथिंग, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। क्वेश्चन में 5 का 5th पार्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। 5th पार्ट -15 पाई। -15 पाई की वैल्यू हमें देखनी है, ठीक है। -15 पाई, पहले तो हम देखते हैं कि 2 पाई के कितने चक्कर लगे इसमें, ठीक है। 2 पाई का 1 लगा, 2 लगे तो 4 पाई, 3 लगे तो 6 पाई, 4 लगे तो 8 पाई। ऐसा करते करते हम देखते हैं कि 7 चक्कर लगे तो कितना हो जाएगा 14 पाई, ठीक है। इसको हमने लिख लिया -14 पाई माइनस पाई, ठीक है। -14 पाई माइनस पाई, ठीक है। अब ये यहाँ पर हम देखते हैं तो 2 पाई के कितने चक्कर लगे 7, ठीक है। और ये आ गया माइनस का पाई। 2 पाई के 7 चक्कर लगे या 700 चक्कर लगे, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट के ऊपर वापस आ गए, ठीक है। तो लिहाजा इस पर एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लिहाजा इसकी वैल्यू क्या रहेगी अब -पाई, ठीक है। ये खत्म हो गया -पाई। अब ये माइनस में आ गया, इसके करीब तरीन 2 पाई इसमें क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 2 पाई इसमें ऐड करेंगे तो 2 पाई माइनस पाई दैट इज पाई, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ -15 पाई आर सेम एज दोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ पाई, ठीक है। अब मैंने वो काफ़ी दफ़ा लिख दी है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। साइन -15 पाई इज इक्वल्स टू किसके होगा साइन पाई के, ठीक है। -15 पाई की वही वैल्यू होंगी जो कि साइन पाई की होती है। अब ये नॉन वैल्यूज होती हैं 90, 180, 270, ठीक है। और इसी तरीके से 330, ये तो क्वाड्रेंटल एंगल है ना, ठीक है। कौन कौन से 90, 180, 270 और ये 2 पाई। और बाकी हम देखते हैं कि 30, 45, 60 डिग्री ये वैल्यूज हमारे पास नॉन होती हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज याद कर लिया करें। साइन पाई जो है कितना होगा साइन 180, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। कॉस ऑफ -15 पाई, ठीक है, इसकी वैल्यूज वही होंगी जो कि कॉस पाई की होती है। अब ये कॉस क्या है 180, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, फिर tan -15 पाई, tan -15 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि tan पाई की होती है, ठीक है। tan पाई यानी tan 180, साइन ओवर कॉस 0/समथिंग 0, ठीक है। फिर कॉसिकेंड -15 पाई की वैल्यू क्या होंगी जो कि कॉसिकेंड पाई की होती है, ठीक है। साइन का उलट करना 0/1, 1/0, समथिंग ओवर 0 दैट इज इन्फिनिटी। सीकेंड -15 पाई, सीकेंड पाई, ठीक है। अब हम देखते हैं -1/0, सॉरी -1/1, ठीक है। तो 1/-1 ये भी क्या आ जाएगी -1। tan का उलट करेंगे कॉट -15 पाई, कॉट -15 पाई की वही वैल्यूज होंगी जो कि कॉट पाई की होती है, ठीक है। tan पाई की क्या है 0/1, तो उसकी हो जाएगी 1/0, तो समथिंग ओवर 0 दैट इज इन्फिनिटी, ठीक है। अब इस बात को ध्यान में रखें कि 0 मतलब फ्रैक्शन की जब 1 तो होता ही है ना, तो 0/1 जो होता है ये 0 के इक्वल है, और समथिंग ओवर 0, ठीक है। फ्रैक्शन के नीचे अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो वो वैल्यू जो होती है दैट वैल्यू इज रेफर टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसलिए 0/समथिंग दैट इज 0, जब हम इसको उलटते हैं तो क्या हो जाएगा समथिंग ओवर 0 दैट इज समथिंग का मतलब इसके फ्रैक्शन नीचे 1 है, अगर इसके नीचे 3 हो 7 हो 5 7 जो कुछ भी मर्जी हो, समथिंग ओवर 0 हो तो वो वैल्यू क्या आती है इन्फिनिटी, ठीक है। क्वेश्चन में 5 का 6 पार्ट देखते हैं। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ 15, 30 डिग्री। अब 15, 30 पहले तो हम ये देखते हैं कि 360 के कितने चक्कर लगे। 360 का 1 चक्कर लगा, दूसरा लगा तो टोटल कितना हो गया 720, तीसरा लगा तो 1080 और चौथा लगा तो 1440, ठीक है। 1440 करीब आ गया ना, तो यानी कि अगर हम 360 के 4 चक्कर लगाते हैं तो कितना होता है 1440,
ठीक है, करीब तरीन वाला। और टोटल कितना है 1530। 1530 में से 1440 माइनस करते हैं तो बाकी कितना आएगा 90, ठीक है ना। ये 90 हम इसमें ऐड करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको लिखते हैं 360 डिग्री के कितने चक्कर लगे 4, तो कितना आया 1440, और बाकी कितना बचा 90 डिग्री, ठीक है। 360 into 4 दैट इज 1440 प्लस 90, ठीक है, दैट इज 1530 डिग्री, ठीक है। तो 1530 डिग्री को हम ये लिख सकते हैं 1440 प्लस 90, और 360 के 4 चक्कर लगे तो 1440 प्लस 90। 360 के 4 चक्कर लगे या 40 लगे या 400 लगे, ठीक है, जहां से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट के ऊपर हम वापस आ गए, तो लिहाजा इसकी वैल्यू खत्म, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो लिहाजा 1530 डिग्री की वैल्यूज जो है सारी वही होंगी जो कि किसकी होती है 90 डिग्री की, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 1530 डिग्री आर सेम एज दोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो लिहाजा साइन 1530 डिग्री की वैल्यूज जो है वो किसके बराबर होंगी साइन 90 के, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। उसके बाद कॉस 1530 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो कि कॉस 90 की होती है। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। tan 1530 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि tan 90 डिग्री की, ठीक है। साइन ओवर कॉस 1/0, समथिंग ओवर 0 दैट इज इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। इन्फिनिटी और अनडिफाइंड मिक्स हो गया। साइन का उलट क्या होगा कॉसिकेंट 1530 डिग्री, ठीक है, कॉसिकेंट 90 डिग्री। कॉसिकेंट 1530 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि कॉसिकेंट 90 की, ठीक है। इसको उल्टा करेंगे 1/1 तो 1 ही आ जाएगा। सीकेंट 1530 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि 16 सीकेंट 90 डिग्री की होती हैं, ठीक है। कॉस 90 0 यानी 0/1, ठीक है। तो 1/0 दैट इज अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। tan का रूट क्या हो जाएगा कॉट 1530 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि कॉट 90 डिग्री की है, ठीक है। और ये क्या था अनडिफाइंड यानी समथिंग ओवर 0, तो ये 0 ओवर समथिंग, ठीक है। इन्फिनिटी का उलट करेंगे तो वो क्या होता है 0, ठीक है, और 0 का उलट करेंगे तो इन्फिनिटी, ठीक हो गया। आसान है ना क्वेश्चन, देखने में मुश्किल लगते हैं कैसे, लेकिन अगर क्वेश्चन समझ आ जाए, इसका तरीकेकार समझ आ जाए, ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आसानी से सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ -2430 डिग्री। अब इसकी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करनी है -2430 डिग्री की, ठीक है। तो देखते हैं पहले 360 डिग्री के कितने चक्कर लगे, ठीक है, 2430 डिग्री में। तो फिर बाकी देखते हैं। माइनस से परेशान नहीं होना, माइनस जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि माइनस और प्लस का मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 360 का 1 चक्कर लगा, 2 चक्कर लगे तो 720, 3 चक्कर लगे तो 1080, 4 चक्कर लगे तो 1440 यानी 1440 डिग्री, 5 चक्कर लगे तो 1800 डिग्री, 6 चक्कर लगे तो 2160, ठीक है। 360 के अगर 6 चक्कर लगते हैं तो कितना आता है हमारे पास 2160 डिग्री, ठीक है। अगर 360 के हम 7 चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तो वो फिर हमारे पास कितना आ जाता है 2520, ठीक है। अब ये 2520 तो ज्यादा हो गया ना इससे, ठीक है। अब हम इसे काम करते हैं, हम ये भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है, और इससे भी कर सकते हैं, 6 और 7 दोनों से कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, या चलिए पहले आपको 25 इसी से करवाता हूँ, ठीक है, 7 चक्कर से -2430 डिग्री, ठीक है। हमने क्या किया 360 के 7 चक्कर ऐड कर लिए, ठीक है। 360 के कितने किए 7 चक्कर। अब ये 7 चक्कर आप कहीं और ना ले जाना, 7 चक्कर कहीं और पे भी लगाए जाते हैं, ठीक है, वो मंडप के घूमने वाले वो वाले नहीं है ये 7 चक्कर। 360 into 7 ये कितना आया था 2530, क्योंकि 360 के आप जितने मर्जी चक्कर ऐड कर सकते हैं, 6, 7, 8 जितने मर्जी कर लें, ठीक है। तो -2430 के करीब 360 के हमने 7 चक्कर ऐड कर लिए, जो कि कितने बने हमारे पास -2430 + 2520,
ठीक है। अब हमने 2520 में से यह माइनस किया तो बाकी हमारे पास कितना बचेगा 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ -24 30 डिग्री आर सेम एज दोज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। -24 30 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि 90 डिग्री की होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम इससे करें तो वो भी हो सकता है, -24 30 डिग्री अगर 6 चक्कर से करना चाहते हैं तो ये माइनस बाहर आ गया, ठीक है। 360 के 6 चक्कर, 360 इंटू 6, ठीक है। ये 6 चक्कर लगे हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2160, ठीक है। और अब हम 2160 आ गया ये। अब 2160 में क्या ऐड करेंगे, 24 30 डिग्री हो जाए, 24 30 हो जाए, यानी इसमें 270 और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कितना होगा 2160 प्लस 270, तो कितना आ जाएगा 24 30 डिग्री, ये माइनस बाहर है, ठीक है। माइनस 360 के 6 चक्कर लगे, ये खत्म हो गया, बाकी माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 270 डिग्री, ठीक है। अब माइनस भी नहीं होना चाहिए, 360 डिग्री का एक चक्कर इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इसको पॉजिटिव लाने के लिए। तो 360 प्लस का है, माइनस का 270 है, तो क्या बचेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इस सूरत में भी क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ -24 30 डिग्री आर सेम एज दोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही, दोनों तरीके से ही है, ठीक है। जो आपको आसान लगे आप उससे कर लें। और मेरा ख्याल है कि आप ये 7 चक्कर आपको ज़्यादा ट्रैक कर रहे होंगे, लिहाजा आप इसी से करेंगे। लिहाजा साइन -24 30 डिग्री की वैल्यूज किसके बराबर होगी, साइन ऑफ 90 डिग्री के, ठीक है। और साइन 90 किसके बराबर होता है 1 के। कॉस -24 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री के, कॉस 90 0। tan -24 30 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि tan 90 डिग्री की होती है, ठीक है। साइन और कॉस 1/0 दैट इज इन्फिनिटी, अनडिफाइन आ जाएगी। साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट, कॉसिकेंट -24 30 डिग्री की वही वैल्यूज होंगी जो कि कॉसिकेंट 90 की होंगी, ठीक है। साइन 90 क्या 1, तो कॉसिकेंट 90 भी क्या होगा 1/1, वही आ जाएगा उलट देने से। फिर सीकेंट -24 30 डिग्री की वैल्यूज वही होंगी जो कि सीकेंट 90 डिग्री की है, ठीक है। 0 समथिंग, ठीक है, और 1/0 दैट इज इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। कॉट -24 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री, ठीक है। tan की वैल्यू क्या आती है अनडिफाइंड, यानी समथिंग ओवर 0, तो ये उलट देंगे तो 0 ओवर समथिंग दैट इज 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ 235/2 पाई। अब 235/2 पाई, अब हम देखते हैं कि 2 पाई के पहले इसमें कितने चक्कर लगे, ठीक है। 235 को डिवाइड करते हैं किससे 2 से, 2 को 117 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 234, और ये क्या बचेगा 1, ठीक है। ऐसे लिखते हैं 117 प्लस 1/2, ठीक है। 117 प्लस 1/2 यानी 117 और आधा, ये आ गया 117 प्लस 1/2 पाई। अब 117 को पाई से मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना हो जाएगा 117 पाई प्लस 1/2 को पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा पाई/2। अब हम यहाँ देखते हैं 117 पाई, 2 पाई के कितने चक्कर लगे। अब 2 पाई के चक्कर तो इवन ही लगेंगे, ठीक है। सर करीब कौन सा होगा 116, ठीक है। 116 पाई प्लस पाई यानी कि 117 पाई को हमने लिख लिया 116 पाई प्लस पाई, ठीक है ना। दोनों को मिलाएं तो 117 ही बनता है ना, प्लस पाई/2, ठीक है। अब ये देखें 116 पाई, 2 पाई के कितने चक्कर लगे, ठीक है। 2 पाई के कितने लगेंगे 58 चक्कर, 2 पाई के कितने लगे 58 चक्कर, क्योंकि 58 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 116 ही आएगा ना, प्लस ये चीज़ जो है इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, पाई प्लस पाई/2। पाई प्लस पाई/2 कितना होता है 1 पाई और आधा पाई कितना हो गया 1.5 पाई यानी 3 पाई/2। नहीं समझ आया तो एलसीएम ले लें, इसके नीचे क्या है 1 को इसको ऊपर रखना है, इसे डिवाइड करना है, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से पाई से, सॉरी, तो 2 पाई प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया 1 पाई, ठीक है।
अब ये देखिए 2 पाई के कितने चक्कर लगे 58, ठीक है 2 पाई के 58 चक्कर लग गए तो वो क्या हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया था उसी जगह पर आप वापस आ गए, ठीक है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। 2 पाई प्लस पाई कितना हो गया 3 पाई बाय 2, ठीक है, दैट इज 270 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ 235 बाय 2 पाई आर सेम एज ऑल्सो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ 3 पाई बाय 2, ठीक है, यानी वही वैल्यूज होगी 235 बाय 2 पाई की जो कि 270 डिग्री की होंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे वो इंग्लिश में लाइन लिखनी है तो लिख लें, मैंने तो आपको काफ़ी दफ़ा लिख दी है, अब आपकी बारी आप खुद लिखें। मैं आपकी वैल्यूज यहाँ से इसकी वैल्यूज निकाल देता हूँ। 235 बाय 2 पाई इज इक्वल टू साइन 3 पाई बाय 2, ठीक है, साइन 235 बाय 2 पाई की वही वैल्यूज होंगी जो कि साइन 270 की, ठीक है। अब साइन 270 की वैल्यू क्या होती है -1, कॉस 235 बाय 2 पाई इसकी वैल्यू क्या होगी, वही होंगी जो कि कॉस 3 पाई बाय 2 यानी 270 की, ठीक है। कॉस 270 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। tan 235 बाय 2 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि tan 3 पाई बाय 2 यानी tan 270 की, ठीक है। समथिंग ओवर 0 दैट इज इंफिनिटी। क्या लिखेंगे इसको, अनडिफाइंड। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसिकेंट, कॉसिकेंट 235 बाय 2 पाई, ठीक है, इसकी वैल्यूज वही होंगी जो कि कॉसिकेंट 3 पाई बाय 2 की है, ठीक है, यानी 270। इसका उलट कर ले, -1 over 1 over -1 दैट इज -1। सीकेंट 235 बाय 2 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि सीकेंट 3 पाई बाय 2 यानी 270 की, ठीक है। इसका समथिंग ओवर 0, ठीक है, 0। अब इसको उलट करेंगे तो समथिंग ओवर 0 दैट इज इंफिनिटी, अनडिफाइंड, ठीक है। tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो cot 235 बाय 2 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि cot 3 पाई बाय 2 की, ठीक है। अनडिफाइंड यानी समथिंग ओवर 0, तो इसको उल्टेंगे तो क्या आएगा 0 ओवर समथिंग दैट इज 0, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का 9 पार्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल 407 बाय 2 पाई, ठीक है। पहले देखते हैं कि 407 बाय 2 पाई में कितने 2 पाई के चक्कर लग सकते हैं, ठीक है। 407 को 2 से डिवाइड करते हैं, 203 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 4061, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, 203 प्लस 1 बाय 2, ठीक है। इसे लिखेंगे 203 प्लस 1 बाय 2 पाई। अब पाई को मल्टीप्लाई कर दें 203 के साथ, 203 पाई प्लस 1 बाय 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय 2। अब देखते हैं कि 2 पाई के कितने चक्कर लगे, तो ये तो ऑड नंबर है 203, करीब 3 गिवन नंबर कौन सा होगा पीछे इसका 202, यानी 202 पाई प्लस पाई। 203 पाई को आपने क्या लिखा 202 पाई प्लस 1 पाई, तो कितना होगा 203 होगा ना, प्लस पाई बाय 2। अब हम देखते हैं कि 202 पाई इसमें कितने चक्कर लगे 2 पाई के 101, क्योंकि 2 पाई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 101 से, तो कितना आ जाएगा 202। और इन दोनों को सॉल्व कर लें, पाई प्लस पाई बाय 2, 1 पाई प्लस आधा पाई कितना होगा 3 पाई बाय 2, 1.5 पाई, ठीक है, प्लस या एलसीएम है 2 इन दोनों का, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 2 पाई प्लस पाई। 2 पाई के 101 चक्कर लगे, ये खत्म हो गया, बाकी मेरे पास क्या बचा 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाय 2। लिहाजा वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 407 बाय 2 पाई have the same value as the trigonometric function of values of 3 पाई बाय 2। लिहाजा 407 बाय 2 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि 3 पाई बाय 2 की है, ठीक है। तो लिहाजा साइन 407 बाय 2 पाई की वैल्यूज होंगी जो कि साइन 3 पाई बाय 2 यानी 270 की है, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि साइन 270 की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। कॉस 407 बाय 2 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि कॉस 3 पाई बाय 2 यानी कॉस 270 की वैल्यूज होंगी, ठीक है। कॉस 270 किसके इक्वल होता है 0 के। tan 407 बाय 2 पाई की वैल्यूज वही होंगी जो कि tan
3π/2 यानी tan 270, समथिंग ओवर 0 दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है, इसके क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड। कॉसिकेंट 407/2π की वैल्यूज वही होंगी जो कि कॉसिकेंट 3π/2 की। ठीक है, इसको उलट दिया -1 और 1 यानी 1/-1 तो -1 ही आएगा। सीकेंट 407/2π की वैल्यूज वही होंगी जो कि सीकेंट 3π/2 यानी 270 की। ठीक है, समथिंग ओवर 0 और 1 उल्टेंगे तो 1/0, समथिंग ओवर 0 दैट इज इन्फिनिटी। उसके बाद कॉट 407/2π की वैल्यूज वही होंगी जो कि कॉट 3π/2 की, कॉट 270 की। ठीक है, ये क्या था, समथिंग ओवर 0, उल्टेंगे अनडिफाइंड को तो क्या आ जाएगा 0, 0 और समथिंग दैट इज 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के 9 पार्ट्स हमारे मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंशाल्लाह 6 अटेम्प्ट करेंगे हम, वो भी इसी किस्म का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये पिंडी बोर्ड में भी आते हैं और ये फेडरल बोर्ड में भी आते हैं। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से समझ लें और इनकी प्रैक्टिस लाजमी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए आपको टाइमली उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।